नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक जाने माना चेहरा चिराग जी। तो चिराग जी, आप भी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो चिराग जी, आपसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी कंपनी है एमवे, जिसकी एक लेटेस्ट न्यूज़ वायरल हो रही है कि ईडी ने 757 करोड़ की संपत्ति एमवे की जब्त कर ली है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, जो जिस न्यूज़ की आप बात कर रहे हैं, जो न्यूज़पेपर वाले वायरल कर रहे हैं, नॉर्मली कहा जाता है कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं ज़्यादातर ये खबरों को बढ़ा चढ़ाकर इनको दिखाना इनका काम होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा ये न्यूज़ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएंगे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो इनका न्यूज़ जो है उतना ज़्यादा वायरल होता है और अकॉर्डिंगली मार्केट के अंदर ये उस न्यूज़ को सेल आउट करते हैं। उतना बड़ा रिवेन्यू ये लोग जनरेट करते हैं। इनका रिवेन्यू जनरेट का यही तरीका ही होता है कि किसी भी न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा करके मार्केट को परोसना। बट हम जहाँ तक फैक्ट की बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो है टू द पॉइंट फैक्ट की बात करेंगे, जहाँ पर हमारे दर्शक जान पाएँ कि एक्चुअल सच्चाई क्या है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी आपको पता होगा कि एमबे जो है एक बहुत ही अच्छी जानी पहचानी कंपनी है। एक अच्छे क्रेडिबिलिटी के साथ मार्केट के अंदर काम करती है, कंज्यूमर को ईमानदारी के साथ सर्विसेज देती है और काफ़ी बड़ा नाम है पूरे वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा नाम है। और जिस न्यूज़ की अभी आप बात कर रहे हैं जिसमें 757 करोड़ सीज किया गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो सीज करने की जो बातें हैं ये टेम्पररी है। टेम्पररी सीज किया गया है उनकी संपत्ति को, 757 करोड़ की संपत्ति को, जैसे उनके फैक्ट्रीज हैं या बाकी जो एसेट्स हैं उसको सीज किया गया है, लेकिन टेम्पररी है। टेम्पररी तरीके से इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो कंट्रोलिंग है, जो ये संपत्ति है, इसको एमबे कुछ इधर उधर नहीं कर सकता। मतलब इसका जो एक्सेस है टेम्पररी के लिए, कि अगर आप किसी भी तरह का एक्सेस चाहते हैं तो आपको ईडी से कंफर्मेशन के बाद आप एक्सेस कर सकते हैं। उससे पहले अपने मन से किसी भी तरह का एक्सेस उस संपत्ति के ऊपर आप नहीं कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि एक्चुअल सच्चाई क्या है। अब दूसरा मैटर ये आता है कि एमबे का यहाँ पर क्या है कहना। दोस्तों, एमबे का ये कहना है कि ये जो केस है, ये केस एक्चुअल में आज का केस नहीं है। ये केस जो है बहुत पुराना है, 2011 का है, जब इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन नहीं बना हुआ था, उस समय के ये केसेस हैं। और उसी समय से जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है ईडी को या कंसर्न टीम को, कंसर्न डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, वो सारे ये प्रॉपर तरीके से उनको कोऑपरेट करते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पर डरने वाली किसी भी तरह की बातें नहीं हैं। जो एमबे के लोग हैं वो भी सुरक्षित हैं। ये इंडस्ट्री जो है कम्प्लीटली दोस्तों सुरक्षित है। जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं उनका काम अपना है करना, जो वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनको करना चाहिए। ईडी का जो काम है ईडी करेगा, एमबी के जो अधिकारी का काम है वो अपना काम करेंगे, ईडी को सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, आप लोग बेहिचक इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते रहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिए ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने रूल्स भी बना दिए हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, जो दिसंबर 2021 के अंदर रूल्स आ चुका है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन भी इंडिया के अंदर कंपनियों के द्वारा स्टार्ट हो चुका है इम्प्लीमेंटेशन करना मार्केट के अंदर। तो हम सब जितने भी इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं सबका भविष्य सुरक्षित है। हम सब ईमानदारी के साथ काम करें, किसी भी गलत एक्टिविटी में ना रहें, बस ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। एक हमारा दूसरा सवाल भी है आपसे सर, कि इससे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों पर क्या असर पड़ेगा, जो अपना करियर यहाँ बनाने आए हैं? मैम देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो लोग करियर बनाना चाह रहे हैं या बना रहे हैं ऑलरेडी, मैम उनका करियर सुरक्षित है, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। जो जिस कंपनी में, जिस एथिकल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो एज इट इज करते रहें, ईमानदारी के साथ करते रहें, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। ये जो बातें हैं एक कंपनी और गवर्नमेंट के बीच की बातें हैं।
जो चीज़ें कहते हैं ना कि हमेशा चलनी चाहिए और चलती रहती है। गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं उनका काम होता है प्रॉपर टेक केयर करना हर कंपनीज का। कोई कंपनी गलत काम तो नहीं कर रही है, तो इसलिए टाइम टू टाइम जो है जितने भी गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं रिलेटेड, वो टाइम टू टाइम हर कंपनी के साथ जो है एक्टिविटी करते रहते हैं, और जो जो भी इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें इंटरनली चलता रहता है, तो इससे डरने की बात नहीं है। और दूसरी बात है कि दोस्तों, ऑलरेडी इंडिया के अंदर जो कुछ बातें और कही गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग की बातें कही गई है एमबीए के ऊपर, या फिर प्रोडक्ट के ऊपर बताया गया है कि प्रोडक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा महंगे दे रही है कंपनी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पर कई गुना ज़्यादा जो है प्रोडक्ट महंगे बेचे जाते हैं। आप मेडिकल फील्ड की बात कीजिए, मेडिकल फील्ड के अंदर कई ऐसे मेडिसिन हैं जिस पर 100 टाइम्स ज़्यादा मार्जिन लेकर के दुकानदार बेचता है उस मेडिसिन को। आप समझ सकते हैं, अगर 100 रुपये का अगर 1 रुपीज़ का उसका कॉस्टिंग होगा तो वो 100 रुपये से ज़्यादा में बिकता है। 100 रुपये मतलब 100 गुना से भी ज़्यादा हो गया मार्जिन। तो आप मार्जिन के ऊपर 100% आप ये कहें कि नहीं वो जो है ज़्यादा मार्जिन के ऊपर बेचते हैं, आप ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा कहना जो है मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर, हर प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन होता है, और इस इंडस्ट्री की बात करें तो जो मार्जिन होता है वही मार्जिन पब्लिक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑब्वियसली फैक्ट है ये चीज़ें, इससे हम झुटला नहीं सकते। और हर इंडस्ट्री के अंदर, सिर्फ इस इंडस्ट्री नहीं, हर एक इंडस्ट्री के अंदर मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं जो वहाँ पर लोग शामिल होते हैं उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए या उस प्रोडक्ट के मूवमेंट में, वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी होता है, दुकानदार होता है, होलसेलर होता है, कंपनी होती है, एजेंसियाँ होती हैं, तो वो सारी चीज़ें एज इट इज इस तरीके से चलता है, तो वहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपके दिमाग में भी इस न्यूज़ को लेकर जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो गया होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।